घर के सारे छोटे से लेके बड़े कामों में औरत का बहुत अहम किरदार अदा है। चाहे वो किचन के काम हो, चाहे वो घर के बाकी सारे सफाई से, सुथराई से या ऑर्गेनाइज से रिलेटेड काम हो, वो सारे के सारे काम एक औरत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम इन कामों को एक तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड करके करें तो हमारा काम भी आसान हो जाता है और हमारा वक्त भी बच जाता है। आज सर्दियों की बच्चों के बड़ों के कपड़े समेट रही थी और मैंने सोचा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि किस तरह से आप फोल्डिंग करें जिससे आप लोगों की स्पेस भी बच जाए, आपका काम भी आसान हो जाए। तो जैकेट्स को इजीली आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम वही दूसरा वाला तरीका यूज़ करेंगे ना, उससे आपकी जैकेट जितनी मर्जी आप ऊपर रखते जाएं एक दूसरे के, वो खुलती चली जाएंगी बिल्कुल परफेक्टली। वो इस तरह से उनकी तय जो है वो नहीं लगती है। पहले वाली जैकेट तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की जिसके फुल स्लीव्स थे। अब ये हाफ स्लीव्स वाली जैकेट्स हैं। ये थोड़ी सी फ्लफ़ी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा जगह भी ले लेती हैं। अगर आप इस तरीके से इनकी फ़ोल्डिंग करेंगे ना, एक तो आप लोगों की जगह बचेगी, दूसरा इन आराम से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी मेहनत के, और सालों भी पड़ी रहेंगी ना तो इनकी तह जो है अगर इस तरीके से लगी हुई होगी तो कभी भी नहीं खुलेगी। तो ये जो हुड वाली होती है ना, ये जैकेट्स होती हैं, मैं इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ कि नीचे से सारा इनको फ़ोल्ड करके ना इनकी हुड के अंदर इस तरह से मैं टक इन कर देती हूँ। तो ये बहुत इजीली एक तो सेट रहती हैं, दूसरा हिलती भी नहीं है। इसके अलावा ये जो बच्चियों की, बड़ों की ये वाली जो जैकेट्स होती हैं ना, बेसिकली मैं 2-3 तरीक़ों से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरीके से इनकी फ़ोल्डिंग भी कर सकते हैं। तो अब ये मैंने तीसरा तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप इस तरह से भी जैकेट को इजीली फोल्ड कर सकते हैं। अब आप इनको कहीं भी रखें, पेटी में रखें, संदूक में रखें या इवन देन आप अलमारी में रखें, एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर ऑर्गेनाइज पड़ी हुई भी अच्छी लगेंगी और दूसरा जगह भी कम घेरेंगी और कभी भी ये नहीं खुलेंगी। चाहे आप नेक्स्ट विंटर भी आ जाए ना, तब भी ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से फोल्ड किया हुआ है। ये तो जैकेट्स की फोल्डिंग हो गई। उसके बाद जी आज कपड़ों की बस अलमारियाँ मैं सेट कर रही थी और मैंने हर तरीके को तरतीब से, हर चीज़ को, हर कपड़े को तरतीब से रखा। उसके बाद पैंट की, जीन्स की जो पैंट्स होती हैं, कॉटन की पैंट्स होती हैं, बच्चों की, बड़ों की, ज़ाहिर है वो तो हर सीज़न में ही चलती हैं, विंटर हो चाहे समर हो। इस तरीके से अगर आप उनको फ़ोल्ड करेंगी ना, तो बिल्कुल वो अपनी जगह से हिलेंगी भी नहीं और एक दूसरे के ऊपर रखी हुई प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये थोड़ा-सा आप इसको सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद एक लेग इसकी आप इस तरह से बाहर निकालिएगा, दूसरी को इसके अंदर इस तरीके से आप रखेंगे। बिल्कुल यकीन कीजिए जब तक आप इनको हिलाएँगे नहीं तो इनकी सेटिंग कभी भी खुद से नहीं हिलेगी। तो ये छोटे-छोटे से हैक्स थे क्लॉथ फ़ोल्डिंग के, कपड़े फ़ोल्डिंग के। सोचा आप लोगों के साथ आज की प्रॉपर वीडियो, फुल वीडियो इसी के ऊपर बना ली जाए ताकि आप लोगों के जो सेटिंग्स हैं कपड़ों के को लेके वो थोड़ा इजी भी हो जाए, टाइम आप लोगों का सेव भी हो जाए और आप लोगों का काम भी काफ़ी हद तक आसान हो जाए। तो ये मैंने 3 जीन्स की पैंट्स थी, इनको मैंने अभी बिल्कुल न्यू थी, यूज़ में नहीं थी, मैं इनको फ़ोल्ड करके रख रही थी। तो ये मैंने सोचा मैं 3 दफ़ा फ़ोल्ड करूँगी तो होप्स हो कि आप लोगों को फ़ोल्डिंग का तरीका आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम सिंपली भी तो कपड़े फ़ोल्ड कर ही रहे होते हैं ना, लेकिन अगर आप इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो आप लोगों का एक सलीका-मन भी आप लोग ज़ाहिर है औरत कहलाएँगे अगर कोई दूसरा आपको इस तरह से फ़ोल्ड करता हुआ देखेगा। दूसरा ये है कि आप लोगों का काम भी आसान हो जाएगा और ये बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। चाहे आप कितने साल इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा रहने देना, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी। तो होप्स हो के 3 जीन्स की पैंट्स की मैंने फ़ोल्डिंग कर दिया, आप लोगों को ईज़िली समझ आ गई होगी। तो मैं बच्चों के हों, बड़ों के हों, जीन्स की पैंट्स हों, दूसरे ट्राउज़र वग़ैरह हों, मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। बिल्कुल मेरी अलमारी जो है वो वेल ऑर्गनाइज़्ड रहती है। जो भी कभी देखता है ना तो बिल्कुल सलीके तरीके से मैं कपड़े इस तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि औरत जो है वो किचन को ही देखे तो बस इनफ, वो हर काम में माहिर होनी चाहिए, हर काम का उसे तरीका आना चाहिए, सफाई हो, सुथराई हो, ऑर्गनाइज़ेशन हो, कुकिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग उसको बिल्कुल परफेक्ट एक औरत होना चाहिए। उसके बाद आज सारे कपड़ों की बेसिकली मैं इनको रखना चाह रही थी कि आपको पता है सीज़न, मौसम जो है थोड़ा चेंज हो गया है, अब तो गर्मी लगना शुरू हो गई है तो मैं इनको संभाल रही थी, समेट रही थी। अच्छा जो स्वेटर्स होते हैं ना, बच्चों के हो गए, बड़ों के हो गए, मैं इस तरीके से इनको फ़ोल्ड करती हूँ। ठीक है, अभी आप तरीका बस देखते जाइए, नोट करते जाइए, आप लोगों को समझ आती जाएगी। इस तरह से ऊपर से इसकी हल्की सी हाफ फोल्डिंग कीजिए और बाकी का नीचे का जो पोर्शन है अब आप इसके ऊपर रखेंगे और इनके जो आर्म्स हैं वो अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दें। बेहतरीन फोल्डिंग होती है, हिलती भी नहीं है, परफेक्टली रहती है।
और जब आप इसको किसी भी जगह पे रखेंगे ना तो एक दूसरे के ऊपर आप एक जैसी तह लगा के रखेंगे तो बड़े प्यारा और बड़ा तरीका और बहुत अच्छे तरीके से कपड़े इस तरह से फ़ोल्ड होके रहते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऑफ़िस गोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी शर्ट्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होती हैं। पहले मैं शर्ट्स को इस तरीके से फ़ोल्ड करती थी, सिंपल ये तरीका तो हर कोई जानता है। दोनों बाजू इस तरह से किया, उसके बाद इस तरह से करके ना मैं इसको बस दैट्स इट। अच्छा, जब भी मैं फिर एक निकालती थी बाकी सारी नीचे यूँ खुल जाती थी। फिर ये तरीका मैंने आज़माया, ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया। इससे एक शर्ट उठाती हूँ, बाकी की कोई शर्ट्स डिस्टर्ब नहीं होती हैं। एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर कई दिन तक पड़ी रहती हैं और बेहतरीन फ़ोल्डिंग है। तो अब ये आप देख लीजिए इस तरह से करके इसको हाफ फोल्ड, जो हाफ वाला कपड़ा है उसको ऊपर फिर फोल्ड कर दें और उसके बाद इस तरह से साइडों से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके इसके अंदर बिल्कुल आप टाइटली इसको समेटेंगे तो ये हिलेगी भी नहीं। तो ये छोटे छोटे हैक्स थे कपड़े फोल्ड करने के। मैं अपने हैक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी और आई होप सो कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। ये मेरी एक शर्ट हो गई। अच्छा, एक और शर्ट मैं आप लोगों को इसी तरह से तय करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तब कि अगर आप बार बार वीडियो को देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो कोशिश किया करें कि अलमारी में अगर आप फ़ोल्ड करके भी कपड़े रखते हैं तरीके से रखा करें, बेढंगम तरीके से मत रखा करें। उससे आप लोगों की अलमारी में जगह भी बहुत ज़्यादा घेरी जाती है जब आप बेतरतीबी से कपड़े रखते हैं। दूसरा ये कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता कपड़े रखने का। तो ये इस तरह से ये देखिए, अब बिल्कुल कॉलर जो है वो ऊपर सेट हो गया है खुद ब खुद और शर्ट जो है फ़ोल्ड हो गई है। उसके बाद जी टी शर्ट्स आ जाती हैं, बच्चों की हों बड़ों की हों। समर सीज़न में तो टी शर्ट्स हमारी भी इवन देन होती हैं। तो टी शर्ट को मैं इजी वे में इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ, फ्यू सेकंड्स लगते हैं, बिल्कुल इजीली आपकी शर्ट बिना मेहनत के फ़ोल्ड हो जाती है। तो ये छोटे छोटे से जी हैक्स थे जो आज काफ़ी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कपड़ों को फ़ोल्डिंग के हवाले से। तो आप लोग इसी तरीके को यूज़ करके ना अपनी कपड़ों की फ़ोल्डिंग कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को सारे तरीक़ों से आपकी अलमारियाँ वेल ऑर्गेनाइज़ रहेंगी, अब बिल्कुल भी मैसी नहीं होंगी। बस ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जैकेट्स की फ़ोल्डिंग शेयर की है। इसके बाद मैंने अब फुल बाजू जो हों शर्ट्स हों कॉटन की दूसरी, उनकी फ़ोल्डिंग मैंने ईज़ी वे में शेयर की है। इसके अलावा टी शर्ट्स हैं। तो ये कुछ थी वीडियो मैं बनाना चाह रही थी तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बस जी आज की वीडियो यही थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।